नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। आज जो पेपर हुआ है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिस पेपर को करवाया है, यूके ट्रिपल एससी का स्नातक स्तरीय परीक्षा का जो पेपर हुआ है आज, वीडियो वीपीडीओ वाला, उसका जो ये पेपर है आपके सामने है, देख सकते हैं आप। पेपर जो है, पेपर इस बार काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाया है आयोग ने। और इस पेपर को जो पारंपरिक पेपर बनता है उससे बिल्कुल ही अलग कर दिया है। कुछ बच्चों का तो ये भी कहना है कि ये पेपर पीसीएस से भी टफ है। चलिए देखते हैं, जितना टफ पेपर होगा उतने ही ऊपर कट ऑफ जाएगी। देखिए, जैसे प्रश्न है, निम्न में श्रृंग शब्द की वर्तनी का विश्लेषण है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न हिंदी में पूछे गए हैं। और प्रश्न दूसरा है, मुक्ति बोध और माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाओं को क्रमबद्ध करना है। इसी प्रकार से हिंदी के ये प्रश्न हैं। हिंदी के प्रश्नों के अलावा मैं देख रहा था, उत्तराखंड के जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। शेखर जोशी किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। और इसी प्रकार से जौनसारी भाषा की लिपि पूछी गई है। खाण हूं ने गेठी कमर लागी पेठी कहावत। देखिए, अब कुमाऊनी और गढ़वाली कहावतें भी पूछी जा रही हैं। ताते खूं जवी मरूं, देखिए ये कहते हैं ताते खूं जोई मरूं, यानी कि प्रत्येक काम कार्य में उतावली करना। तत्ते खाऊं जय मरूं कहते हैं ना पहाड़ी में। तो इस चीज को भी लिया है अब, यानी कि कुमाऊनी लोकोक्ति और मुहावरे भी लिए जा रहे हैं। देखिए, पारंपरिक रूप से पेपर अलग है। सिंह पठ्योणा मुहावरे का अर्थ है। देखिए, अब इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में। इसी प्रकार सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न देखिए किस प्रकार से आए हैं। एक मैं प्रश्न देख रहा था, जो उत्तराखंड स्पेशल के प्रश्न है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से पैटर्न को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया। जैसे ये प्रश्न है, रुद्रचंद मुगल शासक अकबर का समकालीन था। ये कथन इतने सारे हैं। और इस प्रकार का प्रश्न जो है, ये तो बड़े लेवल की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पीसीएस लेवल की परीक्षाओं में जिसने डीप स्टडी की होगी वही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। जैसे रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर का सामयिक था, समकालीन था, यानी कि कंटेम्प्रेरी शासक था। रुद्रचंद का जो कार्यकाल है वो देखेंगे आप, रुद्रचंद का वो आता है 1568 से 1597 के आसपास। और यही जो है अकबर का कार्यकाल रहा है इसी दौरान। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा जो है, आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली का सूबे का एक हिस्सा दर्शाया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है, खतड़ुआ उत्सव को रुद्रचंद की विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। खतड़ुआ जो है वो लक्ष्मी चंद में की जो गैड़ा सिंह सेनापति के समय में जीत हुई थी उसके उसमें मनाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जहां भी होगा वो गलत होगा, इसलिए ये भी गलत होगा। और रेखा पद्धति प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया। तो ये सही है। तो एक पहला दूसरा चौथा सही होंगे। इसी प्रकार मैं देख रहा हूं कि जो प्रश्न है थोड़ा सी बदल दिए हैं प्रारूप। जैसे नंदा देवी है, राष्ट्रीय पार्क है, बिल्कुल सही है। सुमेलित नहीं है कह रहा है। झिलमिल ताल जो है वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है, यह वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। नैना देवी हिमालयन पक्षी, ये कंजर्वेशन या संरक्षण रिजर्व है, बिल्कुल सही। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल सही। ये ऑप्शन गलत है। तो सुमेलित वाले प्रश्न आए हैं। इसी प्रकार 79 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था या हुए थे। तो भगवान सिंह बिल्कुल सही है, सिरौला ये शहीद हुए थे। भुवन सिंह ये भी शहीद हुए थे। और प्रताप सिंह ये भी 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुए थे। रविंद्र रावत जो है वो 2 अक्टूबर 1994 को शहीद हुए थे। अब डिटेल में जो इस प्रश्न पत्र को हल मैं उस समय में करूंगा। और अगर आयोग शाम तक आंसर की दे देता है तो उसके बाद एनालिसिस भी हम इसको कर लेंगे, पहला दूसरा और चौथा जिसमें होगा वो बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पहले से प्रश्न आता था कि डॉक्टर हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, इस प्रकार से प्रश्न आता। अब इतना डीप आ रहा देखिए,
उन्होंने अपना शोध प्रबंधन किस भाषा में प्रस्तुत किया? तो थोड़ा सी अंदर जिसने पढ़ा होगा, उनका शोध ग्रंथ जो आया था अंग्रेजी में आया था, द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री। द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री। पोएट्री तो ट्रेडिशनल से काफ़ी हटके पेपर आया था। अब मुझे लगता है कि शाम तक आयोग भी आंसर की इसकी अपलोड कर देगा, क्योंकि आयोग आजकल ज़्यादा समय नहीं लगा रहा है आंसर की को अपलोड करने में। इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र जो है बिल्कुल ही बदल दिया गया है। तो थोड़ा सी ऊपर देखते हैं हम, चलिए किस प्रकार का ये प्रश्न पत्र है। इसी प्रकार उत्तराखंड में जो आप तैयारी करते हैं, उत्तराखंड की तैयारी का स्तर भी काफ़ी अच्छा प्रश्न पत्र आया है। देखिए, शाहजहाँ के दरबार में 2 चित्रकार गढ़वाल में आए थे। कौन-कौन से आए थे? वैसे श हम जनरली श्यामदास और मंगत राम को मानते हैं। इसमें से शायद श्यामदास और मंगत राम 2 जो आए थे, ये श्यामदास और हरदास। देखिए ये बी ऑप्शन। द पिलग्रिम के नाम से जाना जाता है। पी बैरन को शायद जाना जाता है द पिलग्रिम के नाम से, क्योंकि इनका जो यहाँ पर आवास था, पिलग्रिम हाउस के नाम से इन्होंने बनाया था। इन्होंने नैनीताल की खोज भी की थी। द पिलग्रिम जो है पी बैरन को जाना जाना चाहिए। देखिए, इस प्रकार से ट्रेडिशनल वे से पेपर को बिल्कुल ही अलग यहाँ पर दिया है। अब इस पेपर को सीरियल वाइज कुछ टाइम में मैं आपके सामने हल करके पूरा रख दूंगा, जिससे आप अपनी मैच मेकिंग कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे ही पेपर अपलोड करूं आपको दिख जाए आंसर की। और अगर आयोग शाम तक आंसर की अपलोड करता है तो हम उसको भी कंक्लूड करके देख लेंगे कि इस आंसर की में कौन कौन से प्रश्न में आपत्तियां आ सकती हैं।